इसी भागवत में लिखी है, मुक्ति जीते जी ले लो वरना अन्यथा मुक्ति मिलने वाला नहीं है। जीते जी ले लो मुक्ति। इसी भागवत में लिखी है, धोंधकारी मरकर प्रेत बन गया, धोंधकारी मरकर प्रेत बन गया, उसकी मुक्ति नहीं मिली। उसका भाई गोकर ने 100 बार गया में श्राद्ध कराया, फिर भी उसको मुक्ति नहीं मिला महाराज, फिर भी मुक्ति नहीं मिला। तो इसलिए बताते हैं भक्तों, जीते जी मुक्ति ले लो, जीते जी, अन्यथा मुक्ति मिलने वाला नहीं है। आप इधर उधर देखते ही रह जाओगे, मुक्ति लेने वाला मुक्ति ले लेगा, आप देखते ही रह जाओगे। इसलिए बता रहे हैं भक्तों, मुक्ति जीते जी ले लो, खुद को ले लो। जीते जी मुक्ति ले लो, खुद को ले लो, ताकि परमात्मा को पास ज़्यादा अवसर ना बचे। इसलिए जीते जी मुक्ति ले लो महाराज। गाया का कितने बड़ा महत्व है। भगवान राम भी अपने पिता को गाया में ही श्राद्ध करवाया था। धोंधकारी भी गाया में ही 100 बार श्राद्ध कराया अपने भाई को, उसको मुक्ति नहीं मिला महाराज, उसको मुक्ति नहीं मिला। इसीलिए कहते हैं, जीते जी मनुष्य मुक्ति ले लो। और यह जीते जी मुक्ति लेने का निर्धारित एक एक मनुष्य को किया गया महाराज, एक एक मनुष्य को। यही धर्म है, यही उचित रास्ता भी है, यही निर्धारित भी किया गया शास्त्र द्वारा भी, गीता पुराण द्वारा भी यही निर्धारित किया गया, जो जीते जी मुक्ति ले लो, अन्यथा मुक्ति मिलने वाला नहीं है। तो मुक्ति क्या है, एक बार आप ध्यान लगा के सुने। यदि आपको जीते जी सभी शौक समृद्ध, समझ जाइए कि आपको किसी भी लालसा, कैसा ही भी लालसा, किसी भी तरह का लालसा अधूरा ना रहे, पूर्ण हो गया, तो आप समझ जाओ आप मुक्त हो गए। यदि यह लालसा आपको रह गया, यह प्राण निकल गया, तो समझ जाओ आप प्रेत बन जाओगे और मुक्ति आपको नहीं मिलेगी। चाहे आप गाया में जाकर 100 बार श्राद्ध करवा लो, मुक्ति मिलने वाला नहीं है। इसलिए बता रहे हैं भक्तों, जीते जी मुक्ति ले लो, जीते जी मुक्ति ले लो, अन्यथा मुक्ति मिलने वाला नहीं है। गोकर ने अपने भाई के लिए 100 बार मुक्ति करवाया, मुक्ति नहीं मिला। तब कोई महात्मा ऋषि से जाकर विशेष में पूछा, हे प्रभु कृपा करके आप इतनी बात बताएं, मेरे भाई का गाया का इतने महत्व है, कोई अपने पितर का, अपने परिवार को एक बार मुक्ति करवाता है तो उसके 7 पीढ़ी तर जाते हैं और सभी को मुक्ति मिल जाते हैं। जो भी इधर उधर अटके भटके पितर हैं सभी को मुक्ति मिल जाते हैं। लेकिन मेरा भाई में ऐसा क्या था और क्या है जो अभी तक उसकी मुक्ति नहीं मिली। मैंने 100 बार श्राद्ध करवाया, गाया में भी जाकर। मैंने तो सुने थे गाया में किसी ने एक बार श्राद्ध करवाया तो उनकी 7 पीढ़ी तर जाते हैं, लेकिन मैंने अपने भाई को 100 बार मुक्ति और 100 बार श्राद्ध करवाए गाया में जाकर, लेकिन हे प्रभु मेरे भाई का मुक्ति नहीं मिला। कृपा मार्गदर्शन करें, जो किस हिसाब का करें और कैसे करें, क्या करें जो मेरे भाई का मुक्ति मिले। गोकर ने बताया किसी ऋषि महात्मा से, तो फिर ऋषि महात्मा ने बताया है, हे गोकर आप ऐसा करो, अपने भाई का नाम का एक भागवत कथा करवाओ और उसी अनुसार आपको भाई का भागवत सुनाया जाएगा। समझ जाओ जो काम किसी भी व्यवस्था, अन्यथा व्यवस्था और सोच और कोई भी मार्ग ना मिले, तो यह भागवत महत्वपूर्ण है, जीवन की एक बहुत बड़ी लक्ष्य है। यह सुनने से और यह समझने से दुनिया की हर कोई भी कोना में कष्ट, कोई भी कोना में दुखदायित, कोई भी कोना में भूखमरी, भिखारी, कुछ भी हो, उसकी हर दुखों का निवारण है।
तो यह भागवत है, यह तू एक बार भागवत अपने भाई का सुनाओ, वह मुक्त हो जाएगा। फिर गोकर ने भागवत करवाई अपने भाई का नाम का, धुंधकारी का नाम का भागवत करवाया गोकर ने। तो फिर उनकी भाई को 7 दिन का भागवत करवाया, और 1 दिन का भागवत सुनने से उनकी एक पोर की गांठें खुल गई, दूसरी दिन में दूसरी पोर खुल गई, तीसरी दिन में तीसरी गांठें खुल गई। इसी तरह उनकी सारे गांठें खुल गई। अंतिम दिन, जिस दिन अंतिम दिन भागवत की थी, उस दिन भगवान नारायण ने अपने पसंद से और धुंधकारी को लाने के लिए दिव्य विमान भेजा है, और उसे उस विमान में ले गया। जो ले आओ, मेरे भक्तों ने मेरे भागवत श्रवण कर ली है, उसे मुक्ति दे देते हैं। तो फिर यह मेरा परमात्मा इसीलिए कहते हैं, हे प्रभु मेरे भक्तों कृपया ध्यान लगाकर यह बात को सुने। यह जो भगवान हम नारायण कहते हैं, यह जो मेरा कृष्ण कन्हैया लाल है, मेरा श्याम सुंदर है, इसके शरण में निश्चित रूप से जाएं। भगवान सभी है, लेकिन जो भी आपको भा रहा है उसको शरण में चले जाए, कोई बात नहीं, ठीक, उसी को शरण में रहे। लेकिन इतना ध्यान रहे, जीते जी मुक्ति ले लेना, वरना फंस जाओगे जिंदगी का यह मोह माया जाल में। और मैं बता देता हूँ, वह धुंधकारी को गांठ कौन सी खुली, वह कौन सी बात थी। तो गांठ ऐसे खुली महाराज, उनकी एक दिन तो अहंकार की गांठें खुली, एक दिन तो उनकी